हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमरा क्लासेस 5 मिनट सीरीज़। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने जस्ट अपने मोटिवेशन सीरीज़ को ख़त्म करा है और अब हमें देखना है कि लीडरशिप्स कितने तरीके की होती है और कौन कौन सी थ्योरीज लीडरशिप के अंदर आती है। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है कि हमारा लीडरशिप के स्टाइल कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला स्टाइल जो हमारे लीडरशिप के पास होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब बच्चों ये ना बहुत ज़्यादा काम को सेंटर में रखते हैं, मतलब कि ये काम के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। ओके, ये काम के ऊपर इम्पोर्टेंस देंगे, इसका मतलब ह्यूमन पर्सपेक्टिव थोड़ा कम है और इसका मतलब हुआ कि वो लोग टास्क सेंटर्ड हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझ लिया यहाँ पे वो है कि ये लोग टास्क सेंटर्ड होते हैं। जो टास्क करवाना चाहेगा वो ये करेंगे, उसके अलावा ये काम नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है अथॉरिटेरियन। अब ये लोग अथॉरिटेरियन का मतलब है कि अपनी अथॉरिटी को शो करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अब अथॉरिटी शो करनी है, इसका मतलब आप डेलीगेशन तो करोगे ही नहीं, क्योंकि अगर डेलीगेशन कर दिया तो अथॉरिटी तो थोड़ी थोड़ी चली जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डेलीगेशन नहीं होता, नो डेलीगेशन, नो डेलीगेशन। अगर नो डेलीगेशन है, इसका पॉइंट हमने अभी एक बार अपनी मोटिवेशन थ्योरी में भी कवर करा था कि अगर डेलीगेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, मतलब सुपरविजन बहुत ही क्लोज है। इसका मतलब क्लोज सुपरविजन इसके अंदर होता है। अब सुपरविजन क्लोज है तो लीडरशिप स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये हमने लिंक करा था ना, देखो अब ये लिंक बैठ रहा है ना, इस क्लोज सुपरविजन। ओके, क्लोज सुपरविजन है और इसकी जो अप्रोच है ना वो आई अप्रोच होती है। इसका मतलब कि मैं जो बोलूँगा वो करो और इसके अलावा कुछ मत करो। तो जितना लीडर ने बता दिया उतना ही एम्प्लॉयज़ को करना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वी नहीं होता, यहाँ पे कौन होता है, आई होता है। और क्या इसके अंदर हम एसोसिएट कर सकते हैं, खुद इनके अब तक के जितने भी हमने फीचर्स लिखे हैं उससे जोड़ के देखो। टास्क सेंटर्ड है, इसका मतलब टास्क के अलावा और कुछ काम नहीं होता और कोई बात नहीं होती। नो डेलीगेशन मतलब दूसरे के पास हम अपनी कोई अथॉरिटी पास ऑन ही नहीं करेंगे, जो हम बोलेंगे वही वो करेगा। आई अप्रोच। अब सब बात आती है कि जब टास्क सेंटर है तो उसका मतलब टास्क से रिलेटेड बातें होंगी और जो मैं बोलूँगा वही करो। इसका मतलब जो कम्युनिकेशन है वो है वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। ओके, इसका मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ एक होता है और वो भी किसमें, ऑर्डर्स के फ्लो को लेकर। बस कोई भी सजेशंस नहीं लिए जाते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो लिबर्टी होगी, जो फ्री विल होगा, वो एम्प्लॉयज़ के पास होगा ही नहीं। वो खुले दिल से तो काम कर ही नहीं सकते, उनको तो हमेशा डर के अंदर काम करना है, क्योंकि उनके पास सुपरविजन जो है वो बहुत ही क्लोज है। अब यहाँ पे क्या होगा, उन लोगों को उनकी फ्री स्पेस नहीं दिया जाएगा। तो नो फ्री स्पेस, नो फ्री स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़। और क्या जोड़ सकते हैं हम इसमें, अब देखो तुमने स्पेस तो दिया नहीं एम्प्लॉयज़ को, इसका मतलब वो अपनी सोशल नीड्स तो सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे। तो कौन सी दो नीड्स को यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे मैस्लो के अकॉर्डिंग, जल्दी से बताओ। पहली बात तो जिसने भी मैस्लो वाली वीडियो नहीं देखी जल्दी से जाके देख कर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आइकन बटन ये रहा। तो मैस्लो की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है एम्प्लॉय, सिंपली वो अपनी सेफ्टी नीड्स को ले पा रहा है ना। और साइकोलॉजिकल नीड्स तो हमें पता है कि क्या था, रोटी कपड़ा मकान। और सेफ्टी नीड्स क्या चाहिए थे उसे, कि उसके पास जॉब हो, इंश्योरेंस हो, एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए एक जरिया हो। तो यही दो नीड्स को भी यहाँ सेटिस्फाई कर पा रहा है। सिंस यहाँ पे क्लोज सुपरविजन है और आई अप्रोच है और यहाँ पे कोई भी डेलीगेशन नहीं है, यहाँ पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो लोगों की आपस में सोशल नीड्स तो कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत ही रिजिड मेथड था लीडरशिप का, कि ये बस देखता था कि काम 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 करवाओ, काम कैसे हो सकता है बस उस पर ध्यान रखो। और अगर ये इतना रिजिड है और इतना नेगेटिव है तो ये तो जो मोटिवेशन का सोर्स देखता होगा वो तो फियर को देखता होगा, यानी कि कैरेट और स्टिक वाले में ये तो सिर्फ स्टिक पे ध्यान देता होगा। तो ये फियर और पनिशमेंट्स को एज अ मोटिवेशन फैक्टर लेता था कि हम जितना ज़्यादा डराएंगे, जितना ज़्यादा धमकाएंगे, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करके देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वे है लीडरशिप का, जो आजकल तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल हमें वन वे कम्युनिकेशन तो कभी करना ही नहीं है, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये वाली जो लीडरशिप स्टाइल है ये थोड़ी बहुत ही आपको कहीं देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ ये देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड और एक बहुत ही एक्सट्रीम टाइप की लीडरशिप स्टाइल है। अब अपनी दूसरी लीडरशिप स्टाइल की तरफ चलते हैं जो कि इसके ऑपोजिट जाती है, यानी कि
किसकी होगी, फ्री विल होगी, टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी। और ऐसी लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपने पार्टिसिपेटिव स्टाइल को पढ़ने के लिए हम एक काम करेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद भी हो जाती हैं और समझ भी आती हैं। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहते हो ना, तो सिंपली देखो, ये हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है और ये वो टाइम है जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करा करते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, जो मैं बोलूँगा वो करोगे। और जबकि हमने क्या उसको बदल दिया, हमने बोला नहीं भाई, हम जो डिसाइड करेंगे मिलकर हम वहाँ जाएंगे। हम इसका मतलब आई अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, हम वी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने अप्रोच बदल दी, आई से वी पे चले गए। अब तुम बोल रहे थे हम डिसीजन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम मतलब लीडर्स डिसीजन लेंगे। यहाँ पे कौन ले रहा है डिसीजन, सब ले रहे हैं। वी अप्रोच है ना, तो सब ले रहे हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेटिव है किसका, एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो सबका है, ठीक है, ऑल पार्टिसिपेट, ठीक है, ऑल पार्टिसिपेट। और अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूँ कि टास्क सेंटर था, तो ये टास्क सेंटर तो है बट ये ह्यूमन सेंटर भी है। अगर तुम दूसरों से भी बात कर रहे हो, वी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें उसके बारे में फिक्र है। तो इसका मतलब तुम टास्क सेंटर ना होकर तुम किसके सेंटर हो, तुम एम्प्लॉय सेंटर हो, ठीक है, एम्प्लॉय सेंटर हो। और दूसरा क्या कह सकते हैं इसको, एम्प्लॉयज़ मतलब इंडिविजुअल सेंटर हो, तुम सिर्फ टास्क पे नहीं जा रहे हो, तुम इंडिविजुअल पे जा रहे हो, इसका मतलब तुम इंडिविजुअल सेंटर भी हो। ओके, अब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी कि नो डेलीगेशन। अब यहाँ पे डेलीगेशन क्यों नहीं रखना था, क्योंकि हमें चाहिए था क्लोज सुपरविजन, जो मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो करवाना है, तो मैं देखता रहूँगा क्या हो रहा है। बट यहाँ पे मैंने इनसे भी पार्टिसिपेशन लिया है, इनके भी राय और इनके सुझाव लिए हैं, तो इसका मतलब अगर ये भी काम करेंगे तो अपने राय को सही साबित करने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे डेलीगेशन पॉसिबल है, यहाँ डेलीगेशन पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे डेलीगेशन होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन, आई अप्रोच से वी अप्रोच जा चुके हैं। वन वे कम्युनिकेशन, जब वैसे ही हम वी पे चले गए, आई से वी पे जाओगे तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी टू वे हो चुका है। ओके, नाउ हम जा रहे हैं नो फ्री स्पेस फॉर एम्प्लॉयज। या देर आर फ्री स्पेस फॉर द एम्प्लॉयज इन द पार्टिसिपेटिव स्टाइल, बिकॉज वी आर टेकिंग देयर सजेशंस, वी आर टेकिंग देयर ओपिनियंस इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पेस जो था यहाँ नहीं था, यहाँ पे फ्री स्पेस है। यहाँ पे एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं। और ये कैरेट और स्टिक में सिर्फ और सिर्फ स्टिक पे नहीं, ये कैरेट पे भी ध्यान देता है। जहाँ पनिशमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पनिशमेंट भी दी, लेकिन जहाँ पे रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया। ये इसका मतलब इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा जैसी उसकी नीड है, और ये इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा जैसी उसकी थिंकिंग है, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड वाला जो स्टाइल है वो है सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम, क्योंकि अब हमने देखा एक बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव वाला, फिर मिडल, इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम जा रहे हैं थर्ड की तरफ, जो बिल्कुल ही पॉजिटिव वाला एक्सट्रीम दिखाएगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द यूजीसी नेट। लेट्स स्टडी दैट नाउ। सो ये हमारी लास्ट लीडरशिप स्टाइल, और रिसेंटली अभी इस पर यूपी पीजीटी में क्वेश्चन भी आया। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लीडरशिप स्टाइल का। ये एक्सट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सट्रीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये हम सबको पता है कि पहले ज़माने में ऐसे ही काम करवाया जाता था। पर धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। अब शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, तो देख लेते हैं भाई ये क्या है जहाँ पर हम जा रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, लीडर क्या होता है, बता देता है कि मेरा जो मोटिव है वो ये है, ऑर्गेनाइजेशन को ये अचीव करना है। अब सबऑर्डिनेट्स खुद डिसाइड करते हैं क्या उनको करना है, वो खुद मोटिवेशन खुद ही ले लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के इस गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे जो है ना, खुद सबऑर्डिनेट्स डिसीजन लेते हैं। अब खुद डिसीजन लेंगे तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन तो खुद ही आ जाता है। ये हमने अपने मोटिवेशन वाली चीज़ में देखा है ना, थ्योरी जेड के अंदर, कि तुम अगर उनको इन्वॉल्व करवाओगे गोल से, कमिटमेंट वो लोग वैसे ही फील करने लग जाएंगे। जहाँ कमिटमेंट फील करते हैं गोल के साथ, वो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंस तुमने उन्हें सिर्फ गोल बताया है, तुमने अपना अचीवमेंट जो अचीव करना है तुम्हें वो बताया है, तो तुम्हें उनको उससे रिलेटेड सारी नॉलेज भी देनी पड़ेगी ताकि वो उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकें। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग सारी इनके पास है। इंडिविजुअल अप्रोच तो है ही ये, क्योंकि हम यहाँ पे आई की तरफ नहीं है, हम यहाँ पे वी की तरफ हैं, तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी हो गई यहाँ पे। और कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे, डेलीगेशन, फुल डेलीगेशन है भाई।
तुम्हें और कुछ देखना ही नहीं है, तुम्हें बस बता देना है कि मेरा गोल ये है, वो खुद ही देखेंगे, खुद ही डिसाइड करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, रूल्स क्या रखने हैं, वो सब खुद वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट रूल करता है और यहाँ पे कौन रूल करता था, लीडर रूल करता था, क्योंकि यहाँ पे टास्क सेंटर होता था, यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटर होता है। और यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे नो फ्री स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़, यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है। खुद ही डिसीजन लो, खुद ही करो, खुद ही मोटिवेट हो जाओ और खुद ही अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओ कि तुम्हें कोई भी वेस्टेज नहीं करनी है। एंड सेकेंडली टास्क सेंटर नहीं है ये इंडिविजुअल सेंटर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आया था यूपी पीजीटी के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर बिल्कुल ही एक्सट्रीम एंड्स हैं, जस्ट ऑपोजिट है। अभी जब हमने इससे पहले वाला यानी कि पार्टिसिपेटिव कवर करा था, उसके अंदर मिक्स था, कुछ इसका हिस्सा भी था और कुछ इसके हिस्सा भी था, और ये दोनों एकदम एक्सट्रीम एंड्स हैं। तो हमें पता चल गया कि 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहली कौन सी है, ऑटोक्रेटिक, सेकंड वन इज़ पार्टिसिपेटिव एंड थर्ड वन इज़ फ्री रेंज स्टाइल। इसके बारे में मैं नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि जस्ट इसका ऑपोजिट लिखना है। टास्क का इंडिविजुअल लिख देना, नो डेलीगेशन का फुल डेलीगेशन है, आई का यू है, वन वे का फ्री फ्लो है, स्पेस का नो स्पेस का स्पेस ही स्पेस है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और इसके साथ हम अपनी लीडरशिप थ्योरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस एंड स्टे ट्यून्ड टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।